हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर हम अपने ठाकुर जी को सुंदर कैसे बनाएं, किस तरह, अगर उनकी मूर्ति कई बार देखिए काली पड़ जाती है, तो देखिए हम चंदन का तिलक लगाते हैं माथे पर, तो उसका निशान भी पड़ जाता है। तो उस निशान को हटाने के लिए, या मूर्ति अगर थोड़ी सी भी काली हो गई है, भगवान की जो विग्रह हैं भगवान के थोड़े से भी अगर काले हो गए हैं, तो उनको साफ चमकाने के लिए हमें किन किन चीज़ का यूज़ करना होगा, वो मैं अब आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेना है थोड़ा दही। दही थोड़ा अगर खट्टा है तो ज़्यादा अच्छा है। और दही को आप एक छन्नी में, अब कोई बारीक छन्नी है तो उसमें 2-3 घंटे के लिए जब आप छोड़ देंगे तो देखिए बहुत ही गाढ़ी हो जाती है। तो एक तो आपको दही लेना है, दूसरा आपको लेना है चंदन पाउडर। आपके घर में जो भी चंदन पाउडर है आप उसे ले सकते हैं। थोड़ी सी उसमें लेनी है आपको हल्दी, और घर की हल्दी पिसी हुई है हमारी, देखिए मैं ले रही हूँ, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है, बहुत शुद्ध हल्दी है, और हल्दी ले रही हूँ। और उसके बाद हमें लेना है मतलब थोड़ी सी चीनी, लेकिन चीनी को साबुत नहीं लेना, उसको थोड़ा सा मोटा सा पीस कर दरदरा सा उस तरह से लेना है, या आप बूरा खांड वो भी आप ले सकते हैं, कुछ भी। तो इन सब को मिलाकर हमें एक पेस्ट तैयार करना है, और पेस्ट तैयार करने के बाद हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें अपने ठाकुर जी पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। उनको उनको अच्छे अच्छे हाथ से उनको सहला कर उनको रगड़ना है, जब तक आप देखिए कम से कम 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आपको लगे कि हाँ ठाकुर जी की थोड़ा सा मतलब चमक गई हैं, बहुत सुंदर हो गए हैं, तो तब तक आप कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से ठाकुर जी पर मसाज करें उन सबको मिलाकर। तो धीरे धीरे आपको मसाज करनी है नरम नरम हाथों से। देखिए कई बार क्या है, ठाकुर जी हमारे जो होते हैं उनके, हमें उन पर जो है हम उनका श्रृंगार कराया होता है, जो कलर वगैरह होता है, तो आप वहाँ जहाँ पे ही कलर है वहाँ पर हल्के हाथ से करें, क्योंकि देखिए जब हम अगर टाइट हाथ से करते हैं तो जो कलर होता है हमारा वो हट जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से कम भगवान पर 10 मिनट तक आप अच्छे से मसाज करें। ये भगवान का मतलब एक तरह से जो उबटन होता है ना, उबटन की तरह ही हमें लगाना है। और देखिए वैसे तो इनकी आंखों पर भी अगर चला जाता है तो इसमें कोई भी केमिकल युक्त चीज़ नहीं हमने ली है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों पर ना लगाएं। थोड़ा सा अगर जा भी रहा है तो उनको हटा दें, आंखों से हटा दें आप, और अच्छे अच्छे से मसाज कराएं। 10 मिनट तक मसाज कराने के बाद आप पानी से, शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। और जब आप स्नान कराएंगे तो देखेंगे ठाकुर जी पर एक अलग ही निखार आता है, अलग ही चमक आ जाती है। देखिए वैसे तो हमारे कान्हा जी हैं जो वो कभी मतलब ऐसे होते ही नहीं है कि उनको उनके ऊपर श्रृंगार मतलब उनमें चमक ना हो, क्योंकि वो तो किसी भी रूप में होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन फिर भी हम विग्रह रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो जब हम विग्रह रूप में सेवा करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ध्यान रखें अच्छे से। तो देखिए जब हम इस तरह से भगवान का मालिश करते हैं तो, और स्नान कराने के बाद आप खुद देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा चमक उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि ठाकुर जी का आज बर्थडे है, जन्म उत्सव है। जन्म तो वैसे उनका हुआ ही नहीं है, उन्होंने प्रकट हुए हैं वो, तो आप जो भी कहें एक किस्म से, एक तरह से उनका जन्म उत्सव है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।